एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का कंप्यूटर की लाइव क्लास में। कंप्यूटर लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास बहुत ही यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आज हम जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से कोई भी बिजनेस प्रेजेंटेशन तैयार करें। आज हम बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाना सीखने वाले हैं, कैसे तैयार करें, किस तरह से तैयार करें। आज ये संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप लाइव क्लास को ज्वाइन करें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। और आप सभी को मैं बता दूं, ये क्लास पर डे स्टार्ट होती है 11 बजे सुबह मॉर्निंग में। 11 से लेके 11:45 तक मैक्सिमम ये क्लास चलती है, जहां पर हम आपको अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज देते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिजनेस प्रेजेंटेशन। आज यहाँ पर हम बनाएंगे कोई भी एक बिजनेस प्रेजेंटेशन, जहां पर हम किसी भी एक बिजनेस को उठाएंगे, किसी भी एक बिजनेस को यहाँ पे आज हम ऐड करेंगे और किसी एक बिजनेस से रिलेटेड आज यहाँ पर हम चीज़ें लिखने वाले हैं, जहाँ पे आप किसी भी व्यक्ति के सामने। और एक बात आप ये समझ लीजिएगा कि ये प्रेजेंटेशन जो आप सीखेंगे, इस प्रेजेंटेशन को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन आज की ये जो क्लास है, ये आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज देगी, जो आपको कई नई चीज़ों को सिखा देगा, जहां से आप बहुत सारी यूनिक जानकारियां ले पाएंगे। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाए। हम 2 मिनट में क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां से आज। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं, इस लाइव क्लास की सबसे खास बात ये होने वाली है कि आपके जो भी क्वेरीज होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, उनका आपको तुरंत रिस्पांस मिलेगा, तुरंत आपको उनका आंसर भी मिलेगा, जिससे आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो पाएंगे। तो जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं। सारे डाउट्स आपके लाइव में ही क्लियर किए जाएंगे। हमने आपको पिछली क्लास में, मैं आपको पिछली क्लास की कुछ वीडियोस दिखा दूं, क्योंकि पिछली क्लास में हमने कई सारे प्रेजेंटेशन आपको बना के दिखाए, जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हमने प्रेजेंटेशन बनाया। जैसे अभी हमने हाल ही में एक प्रेजेंटेशन आपको फ्लावर का प्रेजेंटेशन दिया, जहां पे हमने आपको सिखाया कि आप कोई भी फ्लावर प्रेजेंटेशन कैसे करें। अगर आप कोई फ्लावर यहाँ पे डिजाइन करते हैं तो वो फ्लावर कैसे दिखे, वो इसमें आपको हमने सिखाया। तो एनिमेटेड प्रेजेंटेशन तैयार करना हमने आपको बताया। तो इस तरीके से ये तो मान लीजिए आपका एक टॉपिक हुआ था। अब जैसे ये प्रेजेंटेशन हमने बनाया था, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रेजेंटेशन को हमने पिछले वीडियो में, पिछले लाइव क्लास में पढ़ाया, जिसमें आप बहुत आसानी से किसी भी फ्लावर को इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं और इस तरीके से फ्लावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्लावर जैसा चाहे वैसा रिप्रेजेंट होगा। तो ये तो आपका था पिछली क्लास का। देखते हैं और कोई क्लास का अगर प्रेजेंटेशन हमारे पास पड़ा होगा तो वो भी मैं आपको दिखा दूं। 1-2 प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा दूं, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो पाएंगे और सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके लिए यूनिक है। मैं देखता हूं कोई और प्रेजेंटेशन होगा तो वो भी दिखा देता हूं, बट आज हम इस तरीके का कोई प्रेजेंटेशन नहीं देने वाले हैं। आज हम आपको एक सिंपल और व्यावसायिक प्रेजेंटेशन बना के दिखाने वाले हैं, जिसमें आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई फैक्ट्री है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप मेडिकल का काम कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या आप MR हैं, आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप जाते हैं डॉक्टर्स के पास, उनको दिखाते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट के विषय में आप कैसे बताएंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट उनके सामने करेंगे, वो सारी चीज़ें आज यहाँ पर हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़ें। तो मैं अभी एक और प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। जैसे हमने एक पिछली क्लास में भी हमने बताया था एक मून प्रेजेंटेशन का, तो हम आपको एक मून प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए, जैसे ये मून प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि ये इसके ऊपर इस तरीके से ये चंद्रमा जो है ढकता हुआ चला जाएगा। आप देख सकते हैं ये इस पे इस तरीके से कटता हुआ चंद्रमा ऐसे साइड से ब्लैंक होता हुआ चला जाएगा। और इस तरीके से अगर आप चाहेंगे तो चंद्रमा ऊपर से नीचे की तरफ भी कटता हुआ चला जाएगा। तो आप जैसा प्रेजेंटेशन ऐड करना चाहेंगे उस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। वो संपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं। और
इसी में हमने एक ये भी बताया था कि जैसे सूरज निकल रहा हो तो सूरज कैसे निकलेगा वो देख सकते हैं कि सुबह हुई तो सूरज उगना चालू होता है। इस तरीके से धीरे 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 सूरज निकलता है और सूरज निकलने के बाद अब देखिए सूरज की रोशनी भी चारों तरफ फैलनी चालू हो जाती है। अभी देखिए सूरज निकल गया है, अब सूरज की रोशनी भी फैलनी चालू हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो ये आपका मूनलाइट प्रेजेंटेशन था। आप देख सकते हैं सूरज की किरणें फैल रही हैं इस तरीके से। तो आप ऐसा प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करें ये भी हमने बताया पिछली क्लास में। और अगर आप पिछली क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप पिछली क्लास को जाके आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे आज बात करेंगे एक बिजनेस प्रेजेंटेशन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं। सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आपका बिजनेस क्या है, आप किस तरीके का व्यवसाय करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे हम अपने कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का ऐड बनाने वाले हैं। तो कैसे करेंगे वो जानेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपके पास या तो फोटोज हो या तो कुछ फोटोज आपको लेनी पड़ेंगी, और नहीं तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखें वेलकम, क्योंकि जब भी आप किसी का भी वेलकम कुछ भी करेंगे तो वेलकम जरूर करेंगे। तो यहाँ पे आपने बड़ा सा वेलकम लिखना है। सबसे पहले तो ये वेलकम को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। जो बॉर्डर लाइन है बॉर्डर लाइन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम फॉन्ट को इंक्रीज कर देंगे। फॉन्ट को इतना बड़ा करेंगे ताकि ये एक लाइन में एडजस्ट हो पाए, और इसके बॉर्डर को भी हम थोड़ा ड्रैग कर देंगे जिससे सारे टेक्स्ट एक साथ दिखाई देने लगेंगे। आप देख सकते हैं कि ये आपका टेक्स्ट पूरा का पूरा एक साथ दिखने लगा है। तो ये वेलकम है। अब बीच में टू लिखना है छोटा सा। तो आप क्या करें, इंसर्ट में चलें, टेक्स्ट बॉक्स में चलें और टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करके यहाँ आप लिख दें 2। अब आप इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दें, ज़्यादा बड़ा ना करें, लगभग हम 32 कर देते हैं और इसको यहां से लेकर और यहां तक पूरा ड्रैग कर देंगे। फिर उसके बाद इसको कर देंगे सेंटर। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका कंटेंट बीचों बीच आ जाता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसी का एक डुप्लीकेट बना लीजिए। एक बात ध्यान दीजिए, किसी भी कंटेंट का पावर पॉइंट में अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो उस कंटेंट को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी की को अगर आप प्रेस करेंगे तो उसका डुप्लीकेट आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया क्षमा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब फिर हम इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं जो साइज आप चाहते हैं। अब ये क्या होगा, ये हमारा मेन पेज होगा। अब मेन पेज जो है वो कैसे दिखाई दे, थोड़ा सा ये भी हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। कलर वगैरह को भी मैनेज करेंगे यहाँ पर। तो कलर कैसा ऐड करना चाहते हैं वो हम डिज़ाइन टैब पे आएंगे और यहाँ स्लाइड बैकग्राउंड फॉर्मेट बैकग्राउंड पर आएंगे। और फॉर्मेट बैकग्राउंड में आने के बाद आपको यहाँ पे जैसे सिंपल एक कलर कोई लेना है या आप मल्टी कलर लेना चाहते हैं। कल मैंने पिछली क्लास में मैंने ये फॉर्मेट बैकग्राउंड में एक एक ऑप्शन को मैंने डिटेल में समझाया कि किस ऑप्शन का क्या यूज होता है और कैसे यूज किया जाता है। ये मैंने डिटेल में सबको बताया था। अगर कोई नहीं था उस क्लास में तो आप पिछली क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप जो भी कलर देना चाहें वो कोई एक सिंपल कलर दे सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से इसको हम जिस डिज़ाइन या जिस स्टाइल में करना चाहें उस डिज़ाइन या उस स्टाइल में इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसके कलर को थोड़ा सा हम डाउन कर देंगे 45,
अब ये हमारा इस तरीके से एडजस्ट हो गया। ये हमारी पहली स्लाइड बनी जहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ वेलकम का वो पेज बनाया। अब देख सकते हैं आप, इसको हमने स्लाइड शो किया तो ये इस तरीके से ये वेलकम पेज हमारा बनकर तैयार हो जाता है। और किसी को भी दिखाना होगा तो सबसे पहले आप वेलकम पेज ही डिस्प्ले करते हैं उसके सामने। तो ये वेलकम पेज हो गया। अब फिर आपको क्या करना है, होम टैब पे चलना है, यहां कर लेना न्यू स्लाइड, या कीबोर्ड से आप शॉर्ट की कंट्रोल की के साथ आप एम की को प्रेस करेंगे तो यहां पे न्यू स्लाइड आएगी। अब फिर यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम ऐड करते हैं, ये हो गया। फिर यहां पे हम सबसे पहले डालते हैं आवर ऑफिस, आवर ऑफिस। अब देखिए इसको हम सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करके इसके फॉन्ट साइज को हम बड़ा करेंगे। अभी एक मिनट देखते हैं इसको कैपिटल में अच्छा लगेगा क्या, कैपिटल में भी ठीक लग रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहां पे हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने वाले, यहां पे सिर्फ और सिर्फ फोटो लगाएंगे जिससे हम अपना ऑफिस रिप्रेजेंट करेंगे। और अभी एड्रेस वगैरह हम आगे बात करेंगे, एड्रेस कैसे लगाएंगे, एड्रेस कहां लिखेंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेंगे, जो भी आपके कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर हो आप उस ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। तो जैसे ही आप ब्राउजर पर क्लिक करेंगे तो ब्राउजर देखेंगे कि आपके सामने ओपन होना चालू हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है। आवर ऑफिस, अब आगे बढ़ते हैं कंट्रोल। अब देखिए जैसे हमें सेम सारी चीजें यही चाहिए तो हम नया पेज लेने के बजाय, न्यू स्लाइड करने के बजाय क्या करें, यहाँ पे छोटी वाली जो स्लाइड दिख रही है इस पर हम क्लिक करें और कंट्रोल डी दबा दें। कंट्रोल डी से क्या होगा, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। दो स्लाइड आवर ऑफिस के हिसाब से है। फिर यहां पे लिखते हैं आवर प्रैक्टिकल रूम, तो इसको हम आवर हटा के यहां पे सिर्फ प्रैक्टिकल रूम ही लिख देते हैं। प्रैक्टिकल क्लास या लिख दें या रूम लिख दें, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या लिखना चाहते हैं। अब यहां पे जैसे तो थोड़ा नेटवर्क का इशू हो गया था। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फोटो ला ली ऑफिस की, ये हो गई ऑफिस की। अब प्रैक्टिकल रूम की फोटो लाते हैं तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्रोम पर या किसी भी ब्राउज़र, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप जब सर्च करेंगे तो आपके सामने प्रैक्टिकल की फ़ोटो हमें लानी है। तो प्रैक्टिकल की फ़ोटोज़ यहाँ पे हम लेते हैं, कोई भी एक लैब उठा लेंगे, जो भी इंस्टीट्यूट की लैब हो, जो आपकी मर्जी वो एक लैब आप यहाँ से पिक कर लीजिए। तो चलिए हम ये ब्लैंक है, इसमें लोग नहीं है, तो यही हम लैब ले लेते हैं। देखिए आप ऐसा मत करिएगा, आप अपना ही रियल फ़ोटो लगाइएगा, मैं तो सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। अब हम इसको कॉपी करते हैं और प्रैक्टिकल रूम में आके इसको कर देंगे पेस्ट, और फिर इसकी साइज़ को अपने हिसाब से हम मैनेज कर लेंगे। साइज़ को हम थोड़ा नीचे डाउन करते हैं और इसको लाके देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैं एक एक चीज़ें आपको बताऊंगा, आपके सारे डाउट्स आज यहाँ पर क्लियर होंगे। फिर उसके बाद अब थ्योरी रूम है, तो थ्योरी रूम कैसे लें, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, ये जो ऑफिस लिखा है यहाँ पे लिख सकते हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या कंप्यूटर क्लासेस थ्योरी, कंप्यूटर थ्योरी क्लास।
तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ थ्योरी की क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप कोई भी एक क्लास उठा सकते हैं, या आपकी कोई क्लास हो तो आप उसी को यहाँ से पिक ले लीजिएगा। तो यहाँ से हम कोई भी एक क्लास ले लेते हैं, या इसको ऐसे ना करके एक ब्लैंक क्लास हम लेते हैं, जहाँ पे हम लेते हैं स्कूल क्लास विदाउट स्टूडेंट। अब यहां से आप कोई भी एक क्लास जो आपको समझ में आए वो एक क्लास आप यहां से कॉपी कर लें जो आप चाहते हैं। जैसे यही मान लीजिए ये क्लास लेना चाहते हैं, अब इस पे वाटर मार्क लगा है, वाटर मार्क वाला मत लीजिए क्योंकि वाटर मार्क दिखाई देता रहेगा। आप विदाउट वाटर मार्क लीजिए जिससे वाटर मार्क ना दिखाई दे। अब यहाँ से कोई भी एक ले लीजिएगा जो आपकी मर्जी। और देखिए अगर सब में वाटर मार्क आता है तो हम वाटर मार्क को ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जाने दीजिए, ऐसे वाटर मार्क वाला ही कोई ले लेते हैं। तो आप अपनी पिक्चर लगाइएगा जिससे क्या हो कि चीज़ें आपको समझ में आए। अब इसको आप कर लीजिए कॉपी इमेज और फिर आ जाइए यहाँ पे थ्योरी रूम में आप इसको पेस्ट पिक्चर कर दीजिए। और ये पिक्चर जो काफ़ी बड़ी है, इस पिक्चर की साइज को हम छोटा करेंगे। और पिक्चर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये इस स्लाइड में ठीक तरह से एडजस्ट हो जाए और ठीक तरह से दिखाई भी दे। तो इसको यहाँ से लेके हम लोग ऐड करने वाले हैं कहाँ तक, एकदम लास्ट तक। ये हो गया थ्योरी। अब यहाँ पे लिखते हैं अवेलेबल कोर्सेस। अवेलेबल तो अवेलेबल कोर्सेज। अब यहाँ पे आपके यहाँ जो कोर्सेज चलते हैं वो सभी कोर्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो इसके फॉन्ट वगैरह आप सबको अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, कैपिटल स्मॉल भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ पे हम एक एक कोर्स के विषय में बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम कुछ बटन्स भी आज बनाएंगे, राउंडेड रेक्टेंगल। और यहाँ पे आज हम ज़्यादा कोर्स ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 3-4 कोर्स ही ऐड करेंगे। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं बटन को और यहाँ से शेप इफेक्ट में चलेंगे और प्रीसेट से इसके स्टाइल को चेंज कर लेंगे। हमने इसकी स्टाइल को चेंज कर लिया। स्टाइल चेंज करने के बाद इस पर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं, ऐड टेक्स्ट। अब यहाँ पे हम मान लीजिए लिख देते हैं PGDCA। मान लीजिए आपके यहाँ जो कोर्स चलता है वो चलता है PGDCA। अब आपने इस कोर्स को सिलेक्ट किया और इसके फॉन्ट साइज को बड़ा किया। फिर उसके बाद कौन सा कोर्स चलता है इसको डुप्लीकेट किया, कंट्रोल D, ताकि आपको बार बार ना करना पड़े। अब फिर दूसरा यहाँ पे हमने कर दिया, चलिए मान लीजिए DCA चलता है। फिर उसके बाद इसको फिर से कंट्रोल D किया, डुप्लीकेट हुआ। और फिर उसके बाद चलता है O लेवल। O लेवल तो यहां पे आपने देखा कि ये हो गया O लेवल। O लेवल के बाद फिर इसको आपने कंट्रोल D किया। अब मान लीजिए कि आपके यहां कोर्स चलता है कौन सा, BCA। आपने लिख दिया BCA। और जो भी कोर्सेज चलते हैं बटन आप अपने हिसाब से बनाइएगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा यहाँ पे बना देंगे तो ऐड करने में प्रॉब्लम होगी। फिर कंट्रोल M करते हैं, कंट्रोल M से नई स्लाइड आती है। फिर यहाँ पे आप लिखते हैं एड्रेस।
अब आप अपना एड्रेस यहाँ पे ऐड करें। जैसे आपका जो भी एड्रेस है, मान लीजिए हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं अच्छा ब्रांच एड्रेस या हेड ऑफिस एड्रेस। पहले लिखते हैं हेड ऑफिस, हेड ऑफिस एड्रेस। अब यहां पे लिखते हैं ये मान लीजिए एक एड्रेस। आपकी ब्रांचें अगर दो जगह चल रही हैं तो एग्जांपल लेंगे, दो जगह का नाम लिखते हैं, इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा करते हैं और इसको बोल्ड करते हैं। अब इन दोनों को हम शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल दबा के ऐसे नीचे ड्रैग करके लाएंगे। फिर उसके बाद जितनी भी ब्रांचेस चलती हैं वो सब यहां पे ऐड करेंगे। अब मान लीजिए ये चलती है, अब इस तरीके से हमने लिख दिया। अब अगली स्लाइड लेते हैं। अब एडीसीए में यहां पे आपने कोर्स दिया पीजीडीसीए, तो पीजीडीसीए में क्या पढ़ाया जाता है? तो अब हम क्या करते हैं, इस पीजीडीसीए को कॉपी करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और आ जाते हैं यहां पे। यहां पे जो भी लिखा है इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहां पे हम कर देते हैं इसको पेस्ट। इसको हम पेस्ट कर देते हैं और अब हम इसकी साइज को अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे और उठा के लाके हम यहां बीचों बीच में रख देते हैं। अब आप क्या क्या इसमें पढ़ाते हैं वो आपको बताना है। तो अब चलिए, मान लीजिए आप जिस भी यूनिवर्सिटी से करवाते हैं वो यूनिवर्सिटी का आप सिलेबस ले लीजिए, क्योंकि अब एक एक चीजें याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं लिख देता हूं सिलेबस। तो अब हमारे सामने इसका पूरा सिलेबस आ जाएगा। इमेज की जगह पे ऑल कर लीजिए तो ये पूरा सिलेबस हमारे सामने इस तरीके से दिखने लगेगा, क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो पहला पढ़ाया जाता है जो वो है फंडामेंटल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने सेलेक्ट किया, या आप यहां से लेके यहां तक, जहां तक आपका सिलेबस है वहां तक आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये पूरा है यहां तक, नेटवर्किंग तक। तो आप क्या करिए, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, आपको दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके कंट्रोल सी की को प्रेस किया। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा और यहां पे आके हमने कर दिया कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करने से ये हो जाएगा पेस्ट। अब फिर उसके बाद इसके कलर और बाकी चीजों को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। जैसे इसको हम मान लीजिए, चलिए ये कलर कर देते हैं। अभी ये आपका टेक्स्ट है, इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? यहां पे आप इसको हटा के भी लिख सकते हैं नेटवर्किंग। तो ये लिख दिया। अब हम इसके फॉन्ट और स्टाइल और भी बाकी चीजें जो हैं उनको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे एक चीज और लिखी थी वो मैंने कॉपी नहीं की, जैसे कोर सब्जेक्ट। ये है आपका कोर सब्जेक्ट। और अच्छा, अब इसके पहले चलेंगे, इसको एक बार इंटर करेंगे और यहां पे हम डाल देते हैं कोर सब्जेक्ट। तो ये कोर सब्जेक्ट और ये इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब फिर उसके बाद अगला लेते हैं डीसीए। अब डीसीए में क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं उनको हम यहां पे ऐड करेंगे। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से एक एक चीजें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और चीजें अगर आपको समझ में आ रही हो, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट पर भी पूछ सकते हैं। अब ये आ गया डीसीए। अब यहां पर हम डीसीए का सिलेबस लेते हैं। तो ये हमने डीसीए का सिलेबस लिया, बेस यहां से लेके यहां तक।
कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, और यहां पे आके हम कर देते हैं पेस्ट कंट्रोल वी। फिर उसके बाद ये आ गया, ये डीसीए का सिलेबस। देखिए हम ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल तरीके से आपको चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब पीजीडीसीए का, तो सॉरी ओ लेवल का, तो ओ लेवल को लेते हैं और यहां पर हम ओ लेवल का सिलेबस लाते हैं। देखिए अभी हम आपको ऐसी यूनिक बात बताने वाले हैं जिसमें आप पीजीडीसीए ओ लेवल, कोई आ गया ओ लेवल करना चाहता है तो आप उसको ओ लेवल ही डायरेक्ट दिखाएं, उसको पूरा ना दिखाना पड़े आपको। तो वो भी आज यहां पर आपको सिखाएंगे हम। ओ लेवल सिलेबस, सॉरी ओ लेवल सिलेबस। तो अब आपका ये ओ लेवल का सिलेबस आ जाएगा। अब जो जो चीजें हैं उनको आप यहां पे सिलेक्ट करें और कॉपी करें। एक मिनट रुक जाएंगे। और एक चीज आप ध्यान दें कि जैसे आप सबके लिए है नहीं भाई, कोई अपने यहाँ दूसरा सिलेबस पढ़ाता है तो कोई दूसरा सिलेबस पढ़ाता है, तो जो भी पढ़ाते हैं मैं यहाँ पे सिर्फ एज प्रैक्टिकल के लिए बता रहा हूँ ताकि आपके लिए ये कॉमन हो जाए, ये सबके लिए समझने वाली बातें हो जाए। मैंने यहाँ पे किसी भी स्कूल, इंस्टीट्यूट या किसी भी कोर्स का सिलेबस नहीं लिखा है, तो आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एक एक चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वेब डिज़ाइनिंग है, पाइथन है, और अब इसकी ज़रूरत हमको नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, और इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टूल्स, अब यहाँ जहाँ कॉमा लिखा है एंटर कर दें, वेब डिज़ाइनिंग एंटर कर दें, फिर पाइथन प्रोग्रामिंग एंटर कर दें, एंड इंटरनेट। अब ये जो आपके सिलेबस होंगे वो उनको हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब आपके जो भी सिलेबस हैं अपने हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा। तो हम इसको करते हैं ब्लैक कलर से बोल्ड, और फॉन्ट वगैरह अपने हिसाब से आप चेंज कर लेंगे जो फॉन्ट आप चाहते हैं ताकि अच्छा दिखाई पड़े बस। अब इसमें ये जो है इसका कलर अभी प्रॉपर नहीं हट रहा है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड, अब नहीं हट रहा है तो जाने दीजिए, क्योंकि कॉपी किया है तो कॉपी करने के बाद थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आ ही जाएगी। फिर आपका अगला जो कोर्स है वो कौन सा है वो भी देख लीजिए, बीसीए। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए बीसीए सिलेबस। तो अब आप बीसीए का सिलेबस लीजिए, बीसीए सिलेबस। तो अब ये बीसीए का सिलेबस आ गया। तो अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए काफ़ी लंबा है तो ये हो सकता है 2-3 स्टेप में आए। तो अब आप इसको क्या करिए, सेमेस्टर 1 का सिलेबस लीजिए कॉपी, और फिर यहाँ पे आ जाइए और इस पे हम पेस्ट कर देते हैं सेमेस्टर 1, और यहाँ से हम बीसीए को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी, और आ जाएंगे हम बीसीए वाले पे, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट, और इसको हम उठा लाते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद इसी का कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी करने के बाद अब ये जो सेकेंड सेमेस्टर वाला लेना चाहते हैं हम, वो कैसे लेंगे वो मैं आपको दिखा दूं। स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपका सेकेंड सेमेस्टर से आप कॉपी करें, सेकेंड सेमेस्टर, और यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर को आप सेलेक्ट करें और इसको आप कंट्रोल वी दबा दें, ये सेकेंड सेमेस्टर हो गया। फिर आप कंट्रोल डी करें, तो सॉरी कंट्रोल डी, यहाँ पे छोटी वाली स्लाइड पे क्लिक करके कंट्रोल डी करेंगे तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। आप थर्ड सेमेस्टर हम यहाँ पे लेने वाले हैं, ये हो गया थर्ड सेमेस्टर।
तो आपने कर दिया पेस्ट। फिर उसके बाद छोटी वाली स्लाइड पे क्लिक करके सारी चीज़ें वही हैं, तो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, एक एक चीज़ों को कॉपी और पेस्ट करते चले जाएंगे। अब इसको हमने कॉपी किया और आ गए हम यहाँ, 3rd सेमेस्टर कंप्लीट हो गया था। अब ये हमारा 4th सेमेस्टर। फिर इसको कंट्रोल डी करिए और फिर 4th सेमेस्टर के बाद 5th सेमेस्टर, तो यहाँ पे हमने लिया 5th सेमेस्टर। अब देखिए इसी चीज को आप किसी के भी सामने आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो यही लास्ट है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, बस ये कंप्लीट हो चुका है। ये 6th सेमेस्टर, तो ये हो गया आपका 6th सेमेस्टर। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब यहां पे हम ऐसा कुछ करेंगे, अभी जैसे आप स्लाइड शो करेंगे, एक बार मैं स्लाइड शो करके आपको दिखा दूं। कोई व्यक्ति आया तो फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। कोई व्यक्ति आया तो आपने क्या किया, आप उसको समझाना चालू किए, तो आपने सबसे पहले वेलकम स्लाइड तो आपको दिखाना ही दिखाना है। वेलकम के बाद आप बता सकते हैं कि ये हमारा ऑफिस है, ये हमारा प्रैक्टिकल रूम है, और आप यहाँ पे अब बता सकते हैं कि आप इतने दिन से रन कर रहे हैं, आप इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, मार्केट में इतने दिन से आपकी फेस वैल्यू है, बाकी चीज़ें जो आप बताना चाहें वो आप बता सकते हैं। अब फिर यहाँ पे कोर्स है। अब यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति आया, कहा कि हमको PGDCA करना है और आपको उसे PGDCA का सिलेबस दिखाना, तो आप क्लिक करो और PGDCA पर पहुँच जाओ। तो कैसे करेंगे आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, इसको हमने सेलेक्ट किया और PGDCA जहां पर है इस पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब हम आ जाएंगे इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में आने के बाद हाइपरलिंक ऑप्शन पर आएंगे, सॉरी एक्शन पर, चाहे आप एक्शन पर आ जाइए या हाइपरलिंक पर आ जाइए, कहीं भी आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं हाइपरलिंक टू, और यहाँ पे जो हम स्लाइड देंगे, देखिए स्लाइड करिएगा, स्लाइड कौन सी स्लाइड लेना चाहते हैं, ये 7 स्लाइड है, तो 7 स्लाइड पे आपने क्या लिख रखा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे हटा दीजिए, हटा के पहले आप सारी स्लाइड को देख लीजिए कि किस स्लाइड पे आपने क्या रखा है। तो 7 स्लाइड पे आपने PGDCA रखा है, तो आप यहाँ पे क्या करें, इन स्लाइड का नाम भी रख सकते हैं जिससे आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। लेकिन अब एक ही क्लास में ये सारी चीज़ें बताना थोड़ा मुश्किल है, तो हम यहाँ पे 7 स्लाइड लेते हैं और ओके करते हैं। फिर यहाँ पे आपका DCA में फिर आ जाइए एक्शन पर, और हाइपरलिंक पर 8 स्लाइड डालेंगे। स्लाइड यहाँ पर हम करेंगे 8 और कर देंगे ओके। फिर O लेवल पर 9 हो जाएगा और फिर BCA पर 10 हो जाएगा। अब BCA की कई स्लाइड है तो आपको वहाँ पे कई स्लाइड नहीं देखनी है, तो ये हो गया 7 8 9, O लेवल हो गया 9। फिर उसके बाद BCA के लिए आपको क्या करना है, इसको आप सेलेक्ट करिए, स्लाइड में जाइए और यहाँ पे 10, BCA आपका 10 हो गया। अब देखिए BCA 10 है, हाँ BCA 10 स्लाइड। अब आप जितनी भी स्लाइड है, जैसे PGDCA है तो PGDCA पर चलिए, यहाँ पे शेप्स में चलिए और नीचे आइए, यहाँ पे एक होम बटन है, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पे आप आ जाइए, कौन सी स्लाइड पे आना है, हमको आना है 5वीं स्लाइड पे, तो स्लाइड 5 यहाँ पे हम देख लें अवेलेबल कोर्सेस, कॉपी ओके। अब फिर इसी को कर लेंगे कॉपी और फिर आ जाएंगे यहाँ पर DCA वाले पे कर देंगे कंट्रोल V पेस्ट, फिर आ जाएंगे O लेवल पर कंट्रोल V पेस्ट, फिर आ जाएंगे BCA पर और BCA में हम लास्ट वाली स्लाइड पर चलेंगे और कर देंगे कंट्रोल V पेस्ट। अब ये हमारा प्रेजेंटेशन बन गया। अब जब आप किसी के सामने इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्लाइड शो करते हैं, ध्यान से समझिएगा। और पहले हम चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे, इसको हटाते हैं और पहली स्लाइड पे वेलकम स्लाइड पे आते हैं और स्लाइड शो करते हैं। तो जब आप किसी को समझा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको ये वेलकम स्लाइड दिखानी। तो जब आप वेलकम स्लाइड दिखाते हैं
तो लोगों को पता चल जाता है कि आप किसके विषय में बताने वाले हैं। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं, कहते हैं कि ये हमारा ऑफिस है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं तो कहते हैं ये हमारा प्रैक्टिकल रूम है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं तो बता दें कि ये हमारा थ्योरी रूम है। तो इस तरह से आपने उसको परिचय दिया। फिर उसके बाद आप अवेलेबल कोर्सेज की बात करते हैं कि हमारे यहाँ ये कोर्स चलते हैं। और अगर उसने आपके ब्रांच के विषय में पूछा तो आप बता सकते हैं कि हमारा हेड ऑफिस कहाँ पे है, ब्रांच ऑफिस कहाँ पर है। फिर आप नेक्स्ट करके एक एक कोर्स के विषय में। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति आया, कहा कि हमारे पास टाइम कम है, हमको आप जो है पीजीडीसीए करना है, आप अच्छा फी स्ट्रक्चर तो हमने ऐड नहीं किया, आप उसमें फी स्ट्रक्चर भी ऐड कर सकते हैं कि इसकी ये फी लगती है। अब उसने कहा कि हमको बीसीए का दिखा दो, बीसीए हमको करना है, बताओ हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो बीसीए में हमने बताया कि हम 6 सेमेस्टर में एग्जाम करवाते हैं। तो पहले सेमेस्टर में हम जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, दूसरा पढ़ाते हैं प्रोग्रामिंग और वो भी सी में। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स है, इंग्लिश कम्युनिकेशन है, फिर इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। फिर आगे बढ़ते हैं सेमेस्टर 2 में हम क्या पढ़ाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो आप उसे एक एक चीज़ें आप उसको बताते हुए समझाते हुए आप आगे बढ़ें। और जब आपका ये टोटल कंप्लीट होगा, 6वां सेमेस्टर आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर होम की बटन होगी। आप जैसे इस होम बटन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपका ये ऑब्जेक्ट आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा। फिर से कोई आया, कोई दूसरा सब्जेक्ट पूछ रहा है कि भैया हमको बताओ डीसीए में आप क्या पढ़ाते हो, तो ये आप डीसीए खोल के दिखा दो। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा और आप आसानी से उसको समझा पाएंगे चीज़ों को। और यहाँ पर भी आप एक बटन बना दें होम की, जो आपको फिर से लेके चला जाए कहाँ पे, स्लाइड 1 पर, जो आपका वेलकम स्लाइड है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप प्रेजेंटेशन को तैयार करें और प्रेजेंटेशन को लोगों के सामने आप डिस्प्ले करें। अगर आप इसका पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो आप फाइल में चलें और यहाँ पे सेव या सेव एज ऑप्शन को सिलेक्ट करें, यहाँ ब्राउज ऑप्शन को सिलेक्ट करें और ब्राउज को सिलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पर पीडीएफ बना सकते हैं। करना क्या है, यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन की जगह पे आप इसको पीडीएफ देख लीजिए, आप पीडीएफ है, पीडीएफ करके आप सेव कर लीजिए, तो आप पीडीएफ भी प्रिंट कर सकते हैं। बट अगर आप पीपीटी प्रेजेंटेशन ही सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पीपीटी प्रेजेंटेशन ही नाम देके सेव कर दीजिए, यह आपका प्रेजेंटेशन बनकर तैयार हो गया। तो उम्मीद है कि आज की ये लाइव क्लास में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर ये क्लास आपको समझ में आई हो, क्लास नॉलेजफुल रही हो, तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हम फिर नेक्स्ट लाइव क्लास में मिलते हैं 11 बजे दिन में, जिसमें हम आपको नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ों के विषय में बताने वाले हैं। हम आपको किसी और कॉन्सेप्ट पर प्रेजेंटेशन बनाना बताएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करें ताकि उन लोगों को भी ये नॉलेज मिल पाए। तो थैंक यू सो मच लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।